हमें मालूम है कि वो एंकर ये बात ही नहीं पूछेगी, वो वही बात पूछेगी जहां से मोदी जी ने जो हड्डी डाली थी उसकी बदबू आ रही हो। आप 4 बार पाकिस्तान गए, कहां गए, किस जगह गए? हमने कहा ये सवाल भी था। 5 मिनट रह गए डिबेट में जाने के लिए तो दूसरा पर्चा आ गया मेरे पास। कह लगे ये लीजिए। मैंने ये क्या है? कहा जो सवाल किए गए उसकी ये जवाब है। मैं जवाब ऐसा था कि अगर मैं उसके जवाब दे दूं तो शायद मोदी जी अपनी कैबिनेट में हमें बुला लेंगे। ऐसे जवाब थे। मैंने कहा अच्छा मेरा फायदा क्या होगा? बोले सबको 10-10 हजार रुपए दे देते हैं, आपको भी दे देंगे। मैंने फाड़ के फेंका और डिबेट से भागा। मुल्ला मौलवी डिबेट में आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, अल्लाह की कसम सब दुखी हो गए। शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हार गया सामने वाला। पात्रा नाम उसका नहीं लूंगा, उससे पहले वाला हमें बस। कोई आदमी डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, और पत्रकार या मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो डूबेंगे। आदमी डूब रहा, उसको बचाएंगे नहीं कि उसको बचाएं, कैमरा फेंक के उसको बचाएंगे नहीं, बल्कि उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछेंगे इस वक्त में कैसा लग रहा है। ये मीडिया इस वक्त देश को बेचने में चौकीदार की मदद कर रही है। चौकीदार की वाचिब भूपति प्रेम रामाया मत विशारदा तब देवो महाराज मंदा सत्य मांगिता बर मोच शिष्ट समंजी आदि तथा तपश्य भोन इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मांगिता चतुर्थ विराट देव श्यामी कृष्य भवंतो भागव देवा स्वाशेन दृश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सब भक्तो मतो मम मुसलवंतो ही जाति अंतिम ऋषि जब इस धरती पे आएगा उसकी और उसके मानने वालों की पहचान होगी। जब वो इस जमीन पर आएगा तो चांद के 2 टुकड़े कर देगा। चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े किसने किए थे बताने की जरूरत नहीं है। आपकी किताब कह रही है अंतिम ऋषि इस धरती पर आएगा तो वो अपने उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देगा। जब वो इस धरती पे आएगा तो उसकी और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी शर्म शुरूधारी। सबकी सब लंबी दाढ़ी रखने वाले होंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से पंडित लोगों को देखो, सिखों को देखो, दाढ़ी में गांठ लगा लेते हैं और सर के बाल ऐसे उठा के जूड़ा इतना बड़ा रख लेते हैं। कभी कभी देखो तो लगता है नारियल का गुच्छा देखने में। तो वो लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका सर के पूरे बाल जब छिलाएंगे तो टिक्की नहीं रखेंगे। बहुत से हिंदू भाई जब बाल छिलाते तो टिक्की रखते छोड़ देते हैं, क्योंकि शंकर जी की चोटी से, शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। सदूषका सर के पूरे बाल छिलाएंगे, टिक्की नहीं रखेंगे। उच्चलापी वो भक्ति पूजा के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। मंदिरों में घंटा बजाया जाता है, वो पूजा भक्ति के लिए घंटा नहीं बजाएंगे। ऊंची जगह पर खड़े होकर उच्चलापी जबान से बुलाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, यानी आजान देने वाले होंगे। उच्चलापी ऊंची जगह पर खड़े होकर वो लोगों को आजान की आवाज देंगे, अपनी जबान से बुलाएंगे और आजान भी क्या देंगे, आवाज भी क्या देंगे। अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल बरस से अस्मल्लाह इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, इतना बार इसमें इल्लल्ले इल्लल्लो इल्लल्ले आया है, जबान नहीं लौटेगी आपकी। अस्मल्लाह इल्लल्लाह मित्रा वरुणो इल्लल्लाह। अल्लाहु अकबर की बिगड़ी हुई शक्ल। इल्लल्ले मित्रा वरुणो इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। मुहम्मद रसूल रंग बरस से अस्मल्लाह इल्लल्ले इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की बिगड़ी हुई शक्ल। इससे ज्यादा स्पष्ट अब क्या बताऊं। एक दिन के लिए कभी डिबेट में हमें बुला लिया जाए किसी पंडित के साथ, हमें मालूम है कि वो एंकर ये बात ही नहीं पूछेगी, वो वही बात पूछेगी जहां से मोदी जी ने जो हड्डी डाली थी उसकी बदबू आ रही होगी। कितनी
कितनी बार हमको बुलाया, एक बार तो गुस्सा आया, मैं फाड़ के फेंक दिया कागज। हम गए, हमने कहा चलो आज डिबेट होगी। लड़ाई तो लड़ना होती है, उसमें होता क्या है, जो आदमी बोल बोल के चीख चीख के दूसरे पे हावी हो जाए वही जीता हुआ माना जाता है डिबेट में, और कुछ नहीं होता है। हमने सोचा कि चलो आज हम भी चल बैठेंगे किसी के ऊपर, बोलने ही नहीं देंगे, ज्यादा बोलेगा मंत्र पढ़ते चले जाएंगे, इतने मंत्र पढ़ेंगे उसका बाप भी जवाब नहीं दे पाएगा। सोच के हम ये गए थे, बुलाया था हमको एक एंकर वाले, नाम नहीं लेंगे। जब पहुंचे उसके तो हाँ आप आ गए जी, सवाल की लिस्ट दे दी उसने, आपसे ये सवाल होंगे देख लीजिए। बड़े तगड़े सवाल थे, मैं तो हिल गया सवाल पढ़ के। उसमें मेरा भी सवाल था, आप 4 बार पाकिस्तान गए, कहां गए, किस जगह गए? हमने कहा अरे ये सवाल भी था उसमें, पढ़ के हिल गया। लेकिन मैंने कहा चलो जवाब देंगे, हावी तो होना है। जब 5 मिनट रह गए डिबेट में जाने के लिए तो दूसरा पर्चा आ गया मेरे पास। कह लगे ये लीजिए, मैंने ये क्या है? कहा जो सवाल किए गए उसकी ये जवाब है। मैं कहा आपसे वो पूछा जाएगा और आपको ये जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल उसका उल्टा जवाब, जो जवाब था वो ऐसे जवाब थे, सवाल का जवाब ऐसा था कि अगर मैं उसके जवाब दे दूं तो शायद मोदी जी अपनी कैबिनेट में हमें बुला लेंगे, ऐसे जवाब थे। मैंने वहीं खड़े होकर कहा वहाबी मां का बेटा हूं, दिखना कभी गवारा नहीं किया है। सवाल भी तुम्हारे, जवाब भी तुम्हारे। कहने लगे बताइए क्या? मैंने कहा अच्छा मेरा फायदा क्या होगा? बोले सबको 10-10 हजार रुपये दे देते हैं, आपको भी दे देंगे। मैंने फाड़ के फेंका और डिबेट से भाग आया, नहीं किया। क्यों? जिन तकरीरों के जरिए हमने अपना एक मकाम बनाया और मोदी के फेवर में हम जवाब देकर पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नजर से उतर जाएं, हम अपने लिए अपनी कब्र खोद लें, ये मेरी हिम्मत को, मेरे जमीर को गवारा नहीं हुआ। मैंने फाड़ के फेंका और कहा कि जो मौलवी आते हैं डिबेट में उन्हीं से करवा लो, मौलवी जर्जी से नहीं। जितने मुल्ला मौलवी डिबेट में आ रहे हैं मुसलमानों की तरफ से, अल्लाह की कसम सब बिके हुए हैं, सबको 10-10 हजार मिलता है, सब बिके हुए हैं। वो जवाब दे सकते हैं लेकिन नहीं देंगे, इस हिसाब से डाउन हो जाते हैं। कोई खतरनाक सवाल वहां चढ़ बैठने की जरूरत है, लेकिन वहां वो जवाब नहीं, खामोश हो जाते हैं, ऐसा वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, पता चल जाता है कि हार गया सामने वाला। पात्रा नाम उसका नहीं लूंगा, उससे पहले वाला, समझे? बस उसी को हाईलाइट करना है। और आप खुद देख लीजिए समाजवादी पार्टी के आदमी से कौन सा सवाल होता है और संबित पात्रा से सवाल कौन सा होता है। सवाल आपको बता देंगे कि एंकर जो सवाल कर रहा है उसके दिल में क्या है। मजाक हो रहा है आजकल, मजाक। मैंने कभी मीडिया की हकीकत बताई थी कि मीडिया की हकीकत यह है कि अगर समंदर में या पानी में कोई आदमी डूब रहा हो और चिल्ला रहा हो बचाओ बचाओ, और पत्रकार या मीडिया वाले वहां पहुंच जाएं तो डूबेंगे, आदमी डूब रहा, उसको बचाएंगे नहीं कि उसको बचाएं, कैमरा फेंक के उसको बचाएंगे नहीं, बल्कि उसके मुंह में माइक घुसेड़ के पूछेंगे इस वक्त में कैसा लग रहा है, अंदर जाते हुए कैसा महसूस हो रहा है, समुद्र में कितनी मछलियां तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। ये मीडिया की हकीकत है। आज किस मीडिया की? उसको बचाएंगे नहीं। इस वक्त देश को बचा नहीं रही है मीडिया, इस वक्त देश को बेचने में चौकीदार की मदद कर रही है, चौकीदार की मदद कर रही है। तो शर्मशुरधारी लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गाड़ नहीं लगाएंगे, सब दूषका चोटी नहीं रखेंगे, सबके बाल छिलाएंगे और चला भी ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे, अर्थात आजान देंगे, घंटा नहीं बजाएंगे। लिंगच्छेदीन मोहम्मद के मानने वाले, मोहम्मद और मोहम्मद के मानने वाले, अंतिम ऋषि के मानने वाले, सबके सब खतना कराने वाले होंगे। लिंगच्छेदीन खतना कराने वाले होंगे। सर्वभक्षोमतोमम और मांस भी खाएंगे और सब्जी भी, सर्वभक्त सब कुछ खाने वाले होंगे। मांसाहारी भी होंगे, शाकाहारी भी होंगे, गोश्त भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे। शुद्ध हलाल जानवर खाएंगे, बिना कौल चपश्वश शाम, बिना कौल बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो
जिस जानवर को ज़िबा करेंगे उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ेंगे, मंत्र पढ़कर जानवर को हलाल करेंगे। इतनी खूबियां उनके अंदर पाई जाएंगी। और इन मानने वालों को मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से जाना जाएगा। ये भी मनुस्मृति में लिखा है, ये भी भविष्य पुराण में लिखा है, मुसलमान तो ही जातियों, उनको मुसलमान के नाम से याद किया जाएगा, मुसलमान कहा जा रहा होगा। लीजिए, मोहम्मद साहब के मानने वाले लंबी दाढ़ी रखते हैं, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाते हैं, सर के बाल छिलाते हैं लेकिन चोटी नहीं रखते हैं, ऊंचे स्वर में आलाप करके आजान देते हैं, घंटा नहीं बजाते हैं, खतना भी कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान दो सुन्नतों पर हर हाल में अमल करता है। एक शादी और एक खतना, और सुन्नतों का जनाजा निकाल दिया हो, लेकिन ये दो सुन्नतों को जिंदा किए हुए हैं, एक शादी और एक खतना। इन दोनों सुन्नतों पर आज तक हर मुसलमान का अमल है। तो ये खतना भी करा रहा है और सब कुछ खाता भी है, सब्जी भी खा रहा है, गोश्त भी खा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर जानवर नहीं खाता है, हलाल जानवर खाता है, और हर जानवर को मंत्र यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ये हलाल करता है। जिस पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उस जानवर को खाना वो हराम समझता है। और हमें और आपको ये सब करने के बाद मुसलमान भी कहा जा रहा है। हमारे हिंदू भाइयों को इस मंत्र पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है और कुछ करने की जरूरत नहीं। इस मंत्र में पूरे के पूरे हमारे लोग हम ही आ रहे हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह उनकी उम्मत आ रही है। 11:45 बज गए हैं, 11:45 बजने का मतलब 11:30 से 11:45 से 11:45 तक मैंने 2 घंटे आपके ले लिए हैं। चलते चलते आपसे गुजारिश कर जाऊं मेरे भाइयों, इदारे का जलसा है, क्या है तो वही तो बोल रहा हूँ यार, इदारे का जलसा है। सब लोगों की बात मानकर आपने चंदा दिया है, थोड़ी मेरी भी मान लीजिए, और अब मुझसे कितनी मोहब्बत है उसका इजहार कर दीजिए। मेरे कह देने से और मेरे मुंह खोल देने से आपको जो हो सके आप इस इदारे का